इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन की वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये रिकॉल करना है जी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें जो हम एंगल फाइंड आउट करेंगे वही एंगल होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमने एंगल फाइंड आउट किया होगा पाई में से उस एंगल को माइनस करेंगे यानी कि पाई माइनस एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल में पाई को प्लस करेंगे यानी कि पाई प्लस एंगल, और फोर्थ में 2 पाई माइनस एंगल करेंगे। ये हमने कुछ वैल्यूज आपके सामने नोट डाउन करा दिए हैं कि जी साइन 0 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू 0 है, 30 डिग्री या पाई अपॉन 6 की वैल्यू का मतलब हाफ होता है 45 यानी कि पाई अपॉन 4 की वैल्यू का मतलब 1 डिवाइड बाई √2 है, और 60 डिवाइडेड यानी कि पाई डिवाइडेड बाई 3 का मतलब √3 अपॉन 2, और 90 पाई डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 1। तो ये सारी वैल्यूज आपके सामने मौजूद हैं, हम इनको कैलकुलेटर के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 8 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में से या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करें या दोनों को कॉस में कन्वर्ट करें। तो हम हमेशा स्क्वायर वाली वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है जी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। अब आप गौर से देखें, इक्वेशन में 4 एज इट इज हमने कॉपी करा, -8 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 भी हमने एज इट इज कॉपी करा, और जहां पर कॉस स्क्वायर था वहां हमने उसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को, तो 4 1 ज़ा 4, और 4 को जब साइन स्क्वायर एक्स से करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। -8 sin x प्लस 1 को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब गौर से देखें जी, ये -4 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। ये जो हमारे पास 4 पॉजिटिव है और यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, तो इन दोनों को ऐड करके हम +5 लिख देंगे। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को साइन के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब साइन स्क्वायर एक्स के साथ -4 है, साइन एक्स के साथ -8 है, और कांस्टेंट नंबर 5 है। हमने -1 कॉमन ले लिया, तो -4 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पॉजिटिव हो गया, -8 साइन एक्स की जगह भी पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव 5 था वो -5 हो गया। -1 को हम वहाँ ले आके डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सिंपली इक्वेशन क्या आ गई, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम मिड टर्म ब्रेकिंग की तरफ जाएंगे जी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 4 है और कांस्टेंट वैल्यू 5 है, तो 4 5 20 होता है जी। हमने 8 में कन्वर्ट करना है, तो जब हम उसका एलसीएम लेंगे 20 का, तो वो हमारे पास आएगा 2 2 और 5। तो हमने 2 5 ज़ा 10 और 2 को अलग कर लिया। मिड टर्म ब्रेकिंग है जी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक मिड टर्म ब्रेकिंग में इशू है तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने 8 साइन एक्स को मिड टर्म ब्रेकिंग के जरिए 10 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स के अंदर ब्रेक कर दिया। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर मिड टर्म ब्रेकिंग में किसी को इशू है तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ मूव करे। अब 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10 साइन एक्स में से एक साइन एक्स और 2 कॉमन आ गया, तो जब 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और साइन स्क्वायर एक्स में से साइन कॉमन लेंगे तो साइन एक्स बचेगा। ये जो 10 साइन एक्स है इसमें से साइन एक्स कॉमन चला गया, और 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा। -2 साइन एक्स -5 में से -1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स प्लस 5 बच गया। अब आप देख लें, जो हमने मिड टर्म ब्रेकिंग के जरिए कॉमन लिया है फैक्टराइजेशन के जरिए,
तो 2 sin x प्लस 5 हमारे पास कॉमन आ गया, हमने यहाँ लिख दिया। पहले ब्रैकेट से पहले 2 sin x है और दूसरे ब्रैकेट से पहले -1 है, हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब हम इन दो फैक्टर को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। 2 sin x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप गौर से देखिएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 5 पॉजिटिव था, राइट साइड पे जाके -5 हो गया। 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया। और sin x इज इक्वल टू -2.5, ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू की रेंज है वो -1 से +1 है, तो -2.5 को हम इग्नोर कर देंगे। 2 sin x -1 इज इक्वल टू 0 है जी। -1 लेफ्ट साइड से मूव होके राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू ये हमारे पास π/6 होती है। अब आप गौर से देखिएगा, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2। इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री यानी कि π/6 होती है, और कैलकुलेटर के जरिए भी इस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई। एंगल आ गया π/6। अब आपने ये देखा कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, और साइन की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आता है वो वही रहता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एंगल करते हैं। ये भी हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था, तो आप चेक कर लें, जो एंगल की वैल्यू आई है π/6, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही रहेगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एंगल करेंगे तो पाई माइनस एंगल यानी ये π/6 में से π/6 को माइनस करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई 5 π/6 आ गया। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब हम इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे पास था 4 cos स्क्वायर x माइनस 8 sin x प्लस 1। अब हमने वेरिफिकेशन करना है, हमने एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी करा। जो हमारे पास पहले एंगल की वैल्यू थी π/6 हमने यहाँ रख दी। cos π/6 का मतलब √3/2 है, और cos पे क्योंकि स्क्वायर था तो इसको एज इट इज स्क्वायर मेंशन कर देंगे। π√3 डिवाइडेड बाई 2 के ऊपर जब स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 बच जाएगा। साइन π/6 का मतलब 1/2 है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 3 - 4 + 1 की वैल्यू 0। सिमिलरली जब हमने 5 π/6 को सॉल्व किया तो 5 π/6 कॉस के अंदर जो इसकी वैल्यू है, तो जो कॉस की वैल्यू है 5 π/6 वो है -√3/2। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। होल स्क्वायर जब हम इसको लेंगे तो माइनस पे जब पावर में स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 3/4 आ गया। 4 से 4 कैंसिल, 3 एज इट इज रह गया। 5 π/6 को जब हम कैलकुलेटर से साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 आएगा। 8 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 - 4 + 1 0 आ गया। और हमने सोल्यूशन सेट को ऐसे करके मेंशन कर दिया, π/6 + 2nπ, 5 π/6 + 2nπ। ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है जी। 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 √3 tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने इसको एज इट इज कॉपी कर लिया। अब इस सवाल में आपने एक चीज़ को ये ध्यान में रखना है कि जी सबसे पहले तो अगर आप देखें तो जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको सेपरेट करके मौजूद हैं, यानी कि एक स्क्वायर की वैल्यू और एक विदाउट स्क्वायर में, ये दोनों टेंजेंट है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले एक चीज़ नोट करनी है, ये जो √3 है ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि ये जो 3 tan स्क्वायर x है और ये जो 1 है, ये दोनों होल स्क्वायर हैं। जैसे 1 है वो तो 1 का होल स्क्वायर हो गया, जो tan स्क्वायर है वो भी tan का होल स्क्वायर हो गया, और जो ये 3 है इसको हम √3 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ये जो 3 tan स्क्वायर x है इसको हम √3 tan x का होल स्क्वायर कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि आपको √3 और 3 के रिलेशन को समझना होगा।
जो 3 होता है वो √3 का होल स्क्वायर होता है, यानी कि मैंने 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स को √3 टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। जो 1 है उसको मैंने एज इट इज 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब मैं चेक करूंगा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं √3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिखूं, फिर फार्मूले के +2 को लिखूं, फिर a का मतलब फर्स्ट वैल्यू √3 टेंजेंट एक्स मैंने ब्रैकेट में लिखा, बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर था यानी कि b की वैल्यू 1 मैंने एज इट इज लिखी। तो आपने ये देखा कि जो 2 √3 टेंजेंट एक्स है उसको मैं इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूं, 2 ब्रैकेट √3 टेंजेंट एक्स ब्रैकेट 1, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पर √3 टेंजेंट एक्स है और b की वैल्यू 1 है, तो हमने इसको फार्मूले में बंद कर दिया, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर हटाना है तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा जी, हमारे पास बचा √3 टेंजेंट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 1 यहाँ पर प्लस है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, √3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो टेंजेंट की वैल्यू -1 √3 की वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, 1 डिवाइडेड बाय √3। अभी हम सिर्फ माइनस साइन को नहीं देखेंगे, चेक कर लें जी। टेंजेंट की वैल्यू 1 √3 जो है वो 30 डिग्री यानी कि π/6 में होगी, और टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है यानी कि π माइनस एंगल, और टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में है यानी कि 2π माइनस एंगल। ये हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में भी डिस्कस कर लिया था। तो आपने ये मेंशन कर दिया कि जो टेंजेंट की वैल्यू है वो π/6 है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है यानी कि π माइनस एंगल, तो एंगल की वैल्यू आपके पास आई थी π/6, पाई में से π/6 को माइनस करेंगे तो 6π माइनस π 5π/6 हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है यानी कि 2π माइनस एंगल, एंगल की वैल्यू π/6 है, 2π माइनस π/6, 6 2 12, 12 माइनस π 11π/6। तो दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई। आपने एज इट इज इक्वेशन को कॉपी किया जो क्वेश्चन में मौजूद है, 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 √3 टेंजेंट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। सबसे पहले एंगल 5π/6 रखा, कैलकुलेटर से सॉल्व किया, इसका आंसर आया -1 डिवाइडेड बाय √3। क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3, √3 का होल स्क्वायर 3। 5π/6 की वैल्यू यहाँ पर भी कैलकुलेट की, -1 डिवाइडेड बाय √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 1 एज इट इज रहेगा जी। 3 से 1 डिवाइडेड बाय √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 - 2 + 1 की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। 3 से 1 डिवाइडेड बाय √3 1 डिवाइडेड बाय 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1 - 2 + 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आप 11π/6 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, तो 11π/6 की टेंजेंट की वैल्यू -1/√3 आएगी, होल स्क्वायर लेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। टेंजेंट 11π/6 की वैल्यू -1 डिवाइड बाय √3, √3 से √3 कैंसिल, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1 एज इट इज, तो 1 - 2 + 1 इज इक्वल टू 0। आप आंसर मेंशन कर देंगे 5π/6 + 2nπ, 11π/6 + 2nπ, ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 √3 टेंजेंट एक्स प्लस 1 को आपने √3 टेंजेंट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा।